हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं पॉपकॉर्न न्यूज़ हिंदी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्वेज नहर में फंसे कार्गो शिप का क्या अंजाम होने वाला है। इस कार्गो शिप ने पूरी दुनिया में कैसे खलबली मचा दी है और इस फंसे हुए कार्गो शिप की वजह से पूरी दुनिया में कैसे किल्लत होने वाली है टॉयलेट पेपर की। ये सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल पॉपकॉर्न न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। स्वेज नहर में फंसे जलपोत को आज फंसे हुए एक हफ्ता हो चुका है। ये जलपोत, ये समुद्री जहाज जी का जंजाल बन चुका है। पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया के व्यापारी परेशान हैं, क्योंकि कई मालवाहक जहाज स्वेज नहर में फंस गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्वेज नहर कहाँ है और क्यों है। स्वेज नहर मिस्र में मौजूद है और ये एक आर्टिफिशियल नहर है। ये नहर 1869 में बनी थी और इस नहर की वजह से भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच की दूरी करीब 80% कम हो जाती है। मिस्र उत्तरी अफ्रीका में बसा हुआ है और ये उस जगह पर है जहाँ पर भूमध्य सागर और लाल सागर का आसपास का किनारा है, लेकिन दोनों सागर मिलते नहीं हैं और इसीलिए इन दोनों सागरों की दूरी को कम करने के लिए और इन दोनों समुद्रों को मिलाने के लिए स्वेज कैनाल का निर्माण किया गया 1969 में। दुनिया का तकरीबन 10% व्यापार इस स्वेज नहर की वजह से होता है। स्वेज नहर की वजह से कई मिलियन डॉलर की बचत व्यापारियों को होती है। इस स्वेज नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच आवागमन बेहद आसान हो जाता है। लेकिन अब इसी स्वेज नहर में एक कार्गो शिप फंस चुका है। ये इतनी बुरी तरीके से फंसा है कि इसे निकालने में एक्सपर्ट के पसीने छूट गए हैं। इस मालवाहक पोत का नाम है द एवर गिवन कंटेनर शिप। इस शिप की लंबाई है करीब 400 मीटर। इस शिप का वजन है करीब 2.20 लाख टन। इस नहर में ये शिप आड़ा फंस गया और फिर अब निकलने का नाम नहीं ले रहा है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि तेज हवाओं की वजह से ये शिप स्वेज नहर में तिरछा फंस गया और अब इतनी क्रिटिकल हालात में है कि इसे निकालना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इस पोत को बाहर निकालने के लिए मदद की पेशकश की है। एक्सपर्ट ये बताते हैं कि इस मालवाहक पोत के नीचे से अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बालू को हटाना होगा। इसके बाद ही कंटेनरों को आसानी से खींचा जा सकता है। जब कंटेनर खींचेंगे तब इस शिप को सीधा किया जा सकता है। इसके अलावा इस मालवाहक जहाज से कुछ सामान को उतारना होगा। अधिकारी जल्द ही पोत से कार्गो कंटेनर को उतारने के लिए क्रेन मंगवाने वाले हैं। द एवर गिवन कंटेनर शिप को उस जगह से तभी हटाया जा सकता है जब तक उसके अंदर से मिट्टी, पत्थर और बालू को न हटा लिया जाए। इतना सब होने के बाद ही इस मालवाहक पोत को खींचने वाले जहाज यानी कि टग बोट्स आसानी से इसे खींच पाएंगे और तब जाके वहाँ से ट्रैफिक हट पाएगा। लेकिन इस काम में अब भी कई महीने लग सकते हैं। जी हाँ, एक्सपर्ट ये बताते हैं कि ऐसा करना बेहद चुनौतीपूर्ण काम होगा और ऐसा करने में महीने लगेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो शिप वहाँ फंसा हुआ है, इस शिप में 25 सदस्य हैं चालक दल के। ये 25 सदस्य भारतीय हैं और बताया जा रहा है कि ये सुरक्षित हैं, ये अच्छे हालात में हैं।
शिप के अंदर भरपूर तादाद में खाने पीने की सामग्री है और अगर खाने पीने का सामान कम पड़ता है तो स्वेज नहर के कर्मचारी अंदर तक सामान भिजाने में सक्षम है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि स्वेज नहर से पूरे दुनिया के व्यापार का 10% व्यापार होता है और 19,000 पोत यहाँ से हर साल गुजरते हैं। देखा जाए तो ये बेहद व्यस्त नहर है। स्वेज नहर में ये मालवाहक पोत फंसने से पूरे दुनिया का व्यापार प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है। 200 से ज़्यादा मालवाहक पोत द एवर गिवन के निकलने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि 100 से ज़्यादा जहाज़ यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये फंसा हुआ जहाज़ अगर तत्काल हट भी गया तो स्वेज नहर में इतना जाम लगा है कि उसे खोलने में करीब हफ्ता लग सकता है। स्वेज नहर बंद है। अब स्वेज नहर के बंद होने से कैसे दुनिया का व्यापार प्रभावित हो रहा है ये भी जान लीजिए। ऐसा कहा जा रहा है कि स्वेज नहर के बंद होने से मालवाहक जहाज और तेल टैंकर यूरोप में भोजन और रेडी माल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिससे यूरोप में और अमेरिका में भी महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। और एक और दिलचस्प बात हो रही है, और ये बात हो रही है दुनिया भर से टॉयलेट पेपर के गायब होने की। ब्राज़ील की टॉयलेट पेपर बनाने वाली कंपनी सुजानो SA ने ये घोषणा की है कि अगर स्वेज नहर का संकट बरकरार रहता है तो पूरी दुनिया में टॉयलेट पेपर की कमी हो सकती है। सुजानो ऐसे दुनिया में टॉयलेट पेपर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है। ब्राज़ील की इस कंपनी का टॉयलेट पेपर यूरोप और एशिया में निर्यात किया जाता है। इस कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि स्वेज नहर में मालवाहक जहाज फंसा होने की वजह से कई कंटेनर उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। कई कंटेनरों की आपूर्ति बाधित हो रही है। जब कंटेनर नहीं मिलेंगे, खाली कंटेनर नहीं मिलेंगे तो निर्यात नहीं किया जा सकता। दिक्कत सिर्फ कंटेनर्स की ही नहीं है, दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन की भी है। ब्राज़ील की इस टॉयलेट पेपर बनाने वाली कंपनी के कई जहाज स्वेज नहर और आसपास फंसे हुए हैं। कुछ माल यूरोप तक भेजा जाना है और कुछ कच्चा माल ब्राज़ील तक आना है। इस माल की आवाजाही नहीं हो पा रही है, जिसके बाद कंपनी का कहना है कि कच्चा माल न मिलने की वजह से टॉयलेट पेपर नहीं बन पा रहा है। और ये संकट अगर ज़्यादा दिनों तक खिंचा तो लोगों के पास टॉयलेट पेपर नहीं पहुंचाया जा सकता। तो एक स्वेज नहर में मालवाहक जहाज फंस गया है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक संकट में घिर गई है, एक मुश्किल हालात में घिर गई है।